अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात हश्तुम का एक अहम सबक गुप्ता सल्तनत के बारे में एक क्विज़ का इनेकाद करते हैं। मैं हूँ समीना फरजाना, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जगत कलबुर्गी जुनूब। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं क्विज़ के शराइत क्या हैं। आपको आपके स्क्रीन पर एक सवाल दिया जाएगा, फिर उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। सही ऑप्शन क्या है आप अपनी कॉपी में लिख लेना और हर सही जवाब के 10 नंबरात होंगे। जब क्विज़ ख़त्म होगा तो आपने कितने निशानात हासिल किए कमेंट बॉक्स में लिखकर बतलाइएगा। जब आप कमेंट करें उस वक्त अपना नाम, अपने गांव, तालुका और ज़िले का नाम ज़रूर लिखिएगा और आपने कितने निशानात हासिल किए वो भी ज़रूर लिखिएगा। तो आज हम गुप्ता सल्तनत पर क्विज़ का इनेकाद करते हैं। प्यारे बच्चों, इन तमाम सवालात को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बार बार पढ़िए और याद कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। इस क्विज़ का पहला सवाल देखते हैं। गुप्ता सल्तनत का बानी कौन था? ए ऑप्शन चंद्रगुप्ता, बी श्रीगुप्ता, सी समुद्रगुप्ता और डी ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्ता दूसरा। प्यारे बच्चों, इसमें से सही ऑप्शन आपको पहचानना है। आपको यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम भी होगा, आप उसमें सही जवाब लिख लीजिए। ये बच्चों सही जवाब है श्रीगुप्ता। गुप्ता सल्तनत का बानी कौन था? श्रीगुप्ता। अब अगला सवाल लेते हैं। गुप्ता सल्तनत का पाया तख्त कौन सा था, यानी उनका सदर मुकाम कौन सा था? ए मगधा, बी पुरुषापुरा, सी पाटलिपुत्रा और डी दिया गया है इलाहाबाद। तो सही जवाब बनता है पाटलिपुत्रा, जो मौजूदा पटना बिहार में पाया जाता है। वहाँ से इन्होंने अपनी हुकूमत की थी। तो अब आपको 2 मालूमात हासिल हुई हैं। एक ये कि गुप्ता का पाया तख्त पाटलिपुत्रा था और पाटलिपुत्रा का मौजूदा नाम पटना है, जो बिहार का सदर मुकाम है। अगला सवाल लेते हैं। हमें गुप्ता सल्तनत के बारे में मालूमात हस्बे ज़ेल में से किससे हासिल हुए हैं, यानी हमें चंद ज़राए यहाँ पर दिए जाएंगे, उसमें से किस ज़राए से हमें गुप्ता सल्तनत के बारे में मालूमात हासिल हुई हैं आपको पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद का सुतूनी कतबा, ऑप्शन नंबर बी मेहरवली का सुतून, ऑप्शन नंबर सी कालिदासा के ड्रामों से, ऑप्शन नंबर डी ये तमाम। प्यारे बच्चों, जब भी हम तारीख़ लिखते हैं उस वक्त हमें ज़राए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर हम बग़ैर सबूत के, बग़ैर ज़रायों के लिखेंगे तो वो तारीख़ नहीं बल्कि कहानियाँ कहलाएंगी। इसलिए तारीख़ को लिखने के लिए ज़रायों की बहुत अहमियत होती है। तो इसका सही जवाब है बच्चों ये तमाम। चूँकि जब हम गुप्ता सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं तो इलाहाबाद के सुतूनी कतबे से हमें मालूमात मिलती हैं, दिल्ली के करीब जो मेहरवली का सुतून है उससे मालूमात मिलती हैं। इसके अलावा उस दौर के मशहूर शायर कालिदास के लिखे हुए ड्रामों से भी हमें गुप्ता सल्तनत के बारे में मालूमात हासिल होती हैं। इस तरह से सही जवाब क्या हुआ? ये तमाम। अगला सवाल देखिए। मेहरवली का सुतून कहाँ पर वाक़ है? ए दिल्ली, बी इलाहाबाद, सी पाटलिपुत्रा और डी ऑप्शन दिया गया है मथुरा। अभी मैंने ज़राए के बारे में कहते कहते
कह दिया कि मेहरवली का सुतून कहाँ वाक़ है। तो सही जवाब है दिल्ली। कुतुब मीनार के करीब एक जो है लोहे का सुतून है, ये गुप्ता दौर का ही सुतून है। आपकी दरसी किताबों में उसकी तस्वीर दी गई है। अगला सवाल देखते हैं। गुप्ता सल्तनत के किस हुक्मरान ने अश्वमेध यज्ञ की रस्म अदा की थी? प्यारे बच्चों, अश्वमेध यज्ञ का मतलब है एक जो है बादशाह एक घोड़े को खुला छोड़ देता था। वो घोड़ा जहाँ तक भी जाएगा वो तमाम रियासत उसी बादशाह की कहलाएगी। अगर वो किसी दूसरे की जो है सरहद में जाएगा, वहाँ का बादशाह उसे पकड़ लेगा, तो जो है ये जो घोड़ा छोड़ा हुआ बादशाह है वो और पकड़े हुए बादशाह के दरमियान जंग होगी, और उस जंग में जो फातेह होगा उसे वो सल्तनत हासिल होगी। तो गुप्ता सल्तनत के किस हुक्मरान ने ये अश्वमेध यज्ञ की थी? ऑप्शन ए दिया गया है चंद्रगुप्ता, ऑप्शन बी दिया गया है श्रीगुप्ता, ऑप्शन सी दिया गया है समुद्रगुप्ता, और ऑप्शन डी दिया गया है चंद्रगुप्ता दूवम। ये चारों गुप्ता खानदान के बहुत ही मशहूर हुक्मरान हैं, मगर इसमें से एक बादशाह ने अश्वमेध यज्ञ की रस्म अदा की थी, वो था समुद्रगुप्ता। प्यारे बच्चों, अगला सवाल लेते हैं। समुद्रगुप्ता के कारनामे किसने अपनी तसनीफ में लिखे हैं? उस जो है मुसन्निफ का नाम आपको पहचानना है। ए कालिदासा, बी राजशेखर, सी फाहियान, डी ऑप्शन दिया गया है हरिसेना। समुद्रगुप्ता के दौर में उसका एक दरबारी शायर था या मुसन्निफ था, उसने इसके बारे में लिखा है, वो था हरिसेना। हरिसेना ने अपनी किताब में समुद्रगुप्ता के कारनामे बयान किए हैं, उसके फुतुहात, उसकी जंगों के बारे में, उसकी हुक्मरानी के बारे में इसने लिखा है। अगला सवाल देखिए बच्चों, सोने के सिक्के जारी करने वाला गुप्ता हुक्मरान कौन था? ए चंद्रगुप्ता, बी श्रीगुप्ता, सी समुद्रगुप्ता, और डी चंद्रगुप्ता दूवम। तारीख में चंद बादशाहों ने सोने के सिक्के जारी किए थे, तो हम उनको याद करते हैं। उस दौर के सोने के सिक्के देखकर उस दौर की माशी हालात, उस दौर के समाजी हालात और उस दौर के मजहबी हालात हमें पता चलता है। तो गुप्ता सल्तनत में समुद्रगुप्ता वो बादशाह था जिसने सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला सवाल देखते हैं। विक्रमादित्य का खिताब पाने वाला गुप्ता हुक्मरान कौन था? ए चंद्रगुप्ता, बी श्रीगुप्ता, सी समुद्रगुप्ता, डी चंद्रगुप्ता दूवम। प्यारे बच्चों, जब कोई बादशाह कोई अहम काम अंजाम देता था, ग्रेट जो है अचीवमेंट हासिल करता था, तो उसे खिताब दिया जाता था। विक्रमादित्य का खिताब हासिल करने वाला गुप्ता हुक्मरान कौन था? वो था चंद्रगुप्ता दूवम। या फिर आपको ये भी सवाल आ सकता है, विक्रमादित्य किस बादशाह को कहा जाता है? तो आप लोग चंद्रगुप्ता दूवम जो गुप्ता खानदान का मशहूर हुक्मरान था। अगला सवाल, मशहूर ड्रामा निगार कालिदास किसके ज़माने से ताल्लुक़ रखता था? ए चंद्रगुप्ता, बी श्रीगुप्ता, सी समुद्रगुप्ता, और डी ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्ता दूवम। प्यारे बच्चों, कालिदास बहुत ही मशहूर ड्रामा निगार था। इसने कई जो है ड्रामे, नज़में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखी हैं। वो जो है चंद्रगुप्त दूवम के दौर में रहा करता था। अगला सवाल देखिए, कालिदास के लिखे हुए मशहूर ड्रामे कौन से हैं? ए
शकुंतला, मेघदूता, कुमार संभवा, ऋतु संभर। बी ऑप्शन दिया गया है सुधाकर, मर्चा, काटा का। सी ऑप्शन दिया गया है मधुर राक्षसा। डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पहचानना है कालिदास के लिखे हुए मशहूर ड्रामे और नज़में। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम कालिदास का नाम लेते हैं शकुंतला ड्रामे के बारे में ज़रूर जो है पढ़ते हैं। इस तरह ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं। मेहरवली के सुतून पर जंग नहीं लगा है, ये क्या जाहिर करता है? ए ऑप्शन इस दौर में लोहा बहुत इस्तेमाल होता था। बी ऑप्शन इस दौर का लोहा बहुत अच्छा था। सी ऑप्शन मेहरवाली के सुतून पर पेंट किया गया होगा। डी ऑप्शन इस दौर के लोग लोहे की सनत में काफ़ी तरक्की याफ्ता थे। मैंने अभी अभी मेहरवली के सुतून के बारे में बतलाया है। ये कुतुब मीनार के करीब एक लोहे का सुतून है। इस पर ज़माने गुजरने के बावजूद भी जंग नहीं आया है। इससे ये जाहिर होता है कि गुप्ता दौर के लोग लोहे की सनत में काफ़ी तरक्की याफ्ता थे, इसलिए उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई जिस पर अभी तक जंग नहीं आया है। अगला सवाल देखते हैं। हिंदुस्तानी अद्विया का बाबा आदम किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए चरका, ऑप्शन बी सुशित्रा, ऑप्शन सी धन्वंतरी, डी ऑप्शन दिया गया है वरहमी हरा। ये तमाम गुप्ता दौर के मशहूर जो है लोग रहे हैं, मुफक्किर हैं, साइंसदान हैं और जो है तबीब थे। इनमें से अद्विया का बाबा आदम यानी दवाइयों का बाबा आदम किसे कहेंगे? तो इसका सही जवाब है धन्वंतरी को। हिंदुस्तानी अद्विया का बाबा आदम कहा जाता है। अगला सवाल देखिए बच्चों, धन्वंतरी कौन था? ए ये एक तिब्बी साइंसदान था। बी आयुर्वेदा में इसे महारत हासिल थी। सी ये सर्जन या जर्राह था जो ऑपरेशन किया करता था। डी ऑप्शन ये इल्म नुजूम का माहिर था। तो इसका सही जवाब बनता है धन्वंतरी आयुर्वेदा में महारत रखता था, इसलिए धन्वंतरी को हिंदुस्तानी अद्विया का बाबा आदम भी कहा जाता है। अगला सवाल लेते हैं। आर्यभट्ट के अहम कारनामे क्या हैं? ए ऑप्शन दिया गया है सिफर की ईजाद। बी ऑप्शन दिया गया है हिंदुस्तान का पहला रियाजीदान और अलजिब्रा का माहिर था। सी ऑप्शन दिया गया है सूरज गिरन और चांद गिरन के बारे में या इसकी वजह के बारे में इसने बतलाया है। डी ऑप्शन ये तमाम। प्यारे बच्चों, गुप्ता दौर में साइंस ने काफ़ी तरक्की की थी। कई माहिर लोग इस दौर में रहा करते थे। आर्यभट्ट भी उनमें से एक था। इसने ये कहा कि सिफर की ईजाद की और रियाजीदान था, अलजिब्रा का माहिर था, सूरज ग्रहण चांद ग्रहण की वजह भी इसने बतलाई है, जिसकी वजह से हम डी ऑप्शन को सही मानेंगे। ये तमाम कारनामे आर्यभट्ट के ही हैं। अगला सवाल लेते हैं। पंच सिद्धांत का जो इल्म फल्कियात की बाइबल मानी जाती है, इसका मुसन्निफ कौन था? ए चरका, बी सुशित्रा, सी धन्वंतरी, डी ऑप्शन वरहमी हरा। पंच सिद्धांत का जो इल्म फल्कियात यानी आसमान में जो सितारे सैयारे हैं इसके बारे में बतलाने वाली एक किताब है। इसके लिखने वाले का नाम है वरहमी हरा, जो ये भी गुप्ता दौर में पाया जाता था।
अगला सवाल देखते हैं। चरका सिम्हा जो एक तिब्बी किताब है, इसका मुसन्निफ कौन है? ए चरका, बी सुचित्रा, सी धन्वंतरी, डी है वरहमी हरा। शायद आपने नाम से ही पहचान लिया होगा, चरका सिम्हा लिखने वाला चरका ही था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस क्विज को आज हम ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। इन सवालात को आप अच्छी तरह ज़हन नशीन करेंगे और अगर आपके इम्तिहानात में ये सवालात आएंगे तो ज़रूर इसके जवाबात लिखेंगे। इस उम्मीद के साथ अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।